तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर जाके ये वीडियो देखिए। और मैं वादा देता हूँ आपको, मैं बिलीव करता हूँ कि आपको जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट होने वाला था। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, फिर जाके ये 1.6 का वीडियो देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.6 में हमें 3 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। और इस चैप्टर को समझने से पहले हमें जो 3-4 फॉर्मूला है एक्सपोनेंट एंड पावर का, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि क्लास 8 में भी हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर का कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो इसलिए 9th में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए वो सब जो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को हम सबसे पहले समझते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? देखिए सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास क्या, कि जब हमारे पास पहला कि जब हमारे पास ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n होता है, जब दोनों का बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होता है तो हमारे पास पावर जुड़ जाता है ए के पावर m प्लस n। दूसरा कंसेप्ट है इसमें कि अगर हमारे पास ए के पावर m डिवीजन बाई ए के पावर n, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे जब हमारे पास डिवीजन आ जाए तो हमारे पास पावर अब माइनस हो जाता है ए के पावर m माइनस n। थर्ड हमारे पास कंसेप्ट है पावर एंड कंसेप्ट का, पावर एंड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है कि जब हमारे पास ए के पावर m के होल पावर n हो, ठीक है, तो पावर अपने आप में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, ए के पावर m n हो जाता है। फोर्थ कंसेप्ट है इसका कि जब हमारे पास ए के पावर m डिवीजन बाई ए के पावर n हो, इस तरीके से हो भाई, तो क्या होता है कि हमारे पास ए के पावर यहाँ b हो, मान लीजिए यहाँ b के पावर n हो, अलग अलग हो, तो हमारे पास a बाई बी के होल पावर में m चला जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और फिफ्थ कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ए के पावर माइनस m मान लीजिए दे दिया है, तो जब पावर नेगेटिव में रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि पावर को पॉजिटिव में बनाएं। जब पावर को पॉजिटिव में बनाते हैं तो जो पावर नेगेटिव में होता है वो नीचे ये जो नंबर है वो रिसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रिसिप्रोकल करना पड़ेगा। सिक्स कंसेप्ट है हमारे के, जब कोई भी वेरिएबल्स के पावर जीरो होता है, जब कभी भी कोई भी वेरिएबल्स की पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये 6 कंसेप्ट हैं। इस 6 कंसेप्ट के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो 6 कंसेप्ट है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। इंट्रोडक्शन पार्ट वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके अलावा उसमें जो जो कंसेप्ट बताएगा उस कंसेप्ट के बाहर कोई भी इस चैप्टर में कंसेप्ट नहीं है। हर एक चीज़ पार्ट उसमें कराया गया है। ये 6 फॉर्मूले हैं जिसे आप कंसेप्ट कह सकते हैं। इस पावर एंड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि जब हमारे पास फर्स्ट में 64 की पावर 1/2 है तो इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 64 की पावर में 1/2। देखिए हम लोग जो पावर अभी पढ़े हैं, पावर एंड कंसेप्ट का पढ़े हैं, उसका कंसेप्ट देखिए उसको यूज़ कैसे करते हैं। जब कभी भी हमारे पास 64 की पावर 1/2 हो तो आपको करना कुछ नहीं है। आप 64 को किस तरीके से ले सकते हैं, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 बार लिख सकते हैं। 2 टू जो 4, 2 जो 8, 2 जो 16, 2 जो 32, 2 जो 64। इस तरीके से 64 को हम लिख सकते हैं। पावर में है हमारे पास 1/2। अब देखिए कितनी बार 2 है, 6 बार 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 6 और होल के पावर में हमारे पास है 1/2। ठीक है, और अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब कभी भी हमारे पास ए के पावर m की होल पावर n हो तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, ए के पावर mn हो जाता है। ये दोनों ऊपर का पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 3 बार में कट गया तो आया हमारे पास 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है हमारे पास 8। ठीक है, आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट है 32 के पावर 1/5। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, इसका सेकेंड पार्ट 32 के पावर है हमारे पास 1/2, सॉरी 1/5, 32 के पावर में 1/5। अगेन हम लिख सकते हैं इसको क्या, 32 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा और होल के पावर में हमारे पास है 1/5। ठीक है, होल के पावर में हमारे पास क्या है 1/5। अगेन हम 2 कितने बार है, 5 बार है, तो हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 5 और होल के पावर में हमारे पास 1/5 है।
अगेन हमारे पास पावर यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n वाला, तो ए के पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/5, पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो 5 कट गया, आंसर आया हमारे पास 2 और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा तरीके से। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास 125 के पावर में है 1/3। ठीक है, 125 के पावर 1/3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 5 जो 25, 5 जो 125, पावर में है 1/3, 5 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और होल के पावर में हमारे पास 1/3। ठीक है, अगेन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो देखिए 5 के पावर जो है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कट गया और हमारे पास 5 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन होने वाला है जो पावर एंड एक्सपोनेंट के इस एक्सरसाइज का। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, ये सब कुछ जो क्वेश्चन है ऐसा ही है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैसा ही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, 9 की पावर 3/2, जो 9 की पावर 3/2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप सब जानते हैं कि 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, पावर में है हमारे पास 3/2। अगेन देखिए 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं ना जी, क्योंकि 3 2 बार है और पावर में हमारे पास 3/2, ये 2 2 कट जाएगा, सेम वही जो पावर मल्टीप्लाई होता है वही चीज़ है। तो 3 के पावर में आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 के पावर 3 का आंसर होता है कितना जी, होता है हमारे पास 27 आंसर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, 32 के पावर 2/5, यहाँ आराम से लिख लेते हैं। देखिए 32 के पावर 2/5, इसका सेकेंड पार्ट 32 के पावर है हमारे पास क्या जी, 32 के पावर 2/5। ठीक है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पावर में हमारे पास है 2/5। अब 2 कितने बार है, 5 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 और ये 5 5 कट जाएगा, तो आएगा हमारे पास आंसर कितना, 2 के पावर 2, जिसका आंसर होता है 4। ठीक है, यही हमारे पास आंसर होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/4 है भाई। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका क्या है, 16 के पावर 3/4। तो अगेन 16 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आप 16 को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पावर में है क्या हमारे पास 3/4। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए 2 कितने बार है, 4 बार है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और पावर में है 3/4, ये 4 4 कट जाएगा, आएगा हमारे आंसर 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3, सॉरी 3 बचा है, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का आंसर कितना होता है जी, 8। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट देखिए, इसका 4 पार्ट में क्या है हमारे पास, 125 के पावर -1/3। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास 4 पार्ट, 125 के पावर में है हमारे पास, 125 के पावर में माइनस का 1/3 है। 125 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 125 को, और पावर में हमारे पास माइनस का 1/3। अब देखिए 5 कितने बार है, 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और पावर में क्या है हमारे पास माइनस का 1/3, 3 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 5 के पावर -1। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि जब कभी भी किसी भी नंबर्स के ऊपर नेगेटिव हो, तो जब नीचे आता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो इसके नीचे 1 छिपा है, वो उल्टा कर देंगे हम, रिसिप्रोकल, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो इसके पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, पावर में 1 हो गया, लेकिन 1 को दिखाया नहीं जाता, इसीलिए हमने 1 को नहीं लिखा है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/5, लिखते हैं इस पेज पे, दूसरे पेज पे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/5। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है।
देखिए किस तरीके से होगा, हमने अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमारे पास कभी भी इस तरीके से हो, यानी कि ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन हो, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ए के पावर एम प्लस एन हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था अभी जस्ट। अब हमने फिर से देखा कि बेस तो सेम है और डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए के पावर ये ए के पावर, तो बेस हमारे पास सेम हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 2/2 प्लस 1/5। ठीक है, ये 3 है, 2 नहीं है, पावर में 3, बेस जुड़ गया। आगे इसको और हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं किस तरीके से, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 इधर आएगा, 3 1 जा 3, तो कितना आया हमारे पास, 2 के पावर 5 3 8/15, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 1/3 के पावर 3, 1/3 के पावर 3 के पावर में है हमारे पास 7। फिर से आपको कंसेप्ट वही यूज़ करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी भी आपका ए के पावर एम के पावर एन हो, पावर उस तरीके से हो, तो पावर दोनों अपने में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए के पावर हो जाता है हमारे पास एम एन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये जो पावर है इस तरीके से है, 1/3 के पावर 3 और इसके पावर में हमारे पास 7 है, तो पावर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आया हमारे पास क्या, 1/3 के पावर 21। अब ये नेगेटिव जो पॉजिटिव है नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 के पावर -21 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/2 अपॉन 11 के पावर 1/4, 11 के पावर 1/4। ठीक है, हमने आपको बताया था कि देखिए जब डिवीज़न मतलब क्या होता है, डिवीज़न मतलब होता है कि डिवीज़न का सिंबल, ये नीचे डिनोमिनेटर मतलब होता है डिवीज़न का सिंबल, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 डिवीज़न बाई 11 के पावर 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब होता है डिवीज़न का सिंबल। ठीक है, और जस्ट अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास इस तरीके से हो कि ए के पावर एम डिवीज़न बाई ए के पावर एन इस तरीके से हो, तो इसका होता है ए के पावर एम माइनस एन, यानी कि पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सेम नंबर है और डिवीजन के बीच में सिंबल है, तो हम लिख सकते हैं 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4, पावर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आफ्टर दैट देखिए हमारे पास क्या आएगा, 11 के पावर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 4, 2 से 2 बार में डिवीजन हो जाएगा और 2 1 जा 2 -4 से 1 बार 4 1 जा 4। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए 11 के पावर क्या आया, 2 में से 1 जाएगा 1, 1/4 और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से पावर एंड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। अब आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 के पावर 1/2, ये है। ये जो फॉर्मूला है ये अलग अलग आ गया, तो मैंने अलग अलग कंसेप्ट आपको नहीं बताया था। देखिए अलग अलग कंसेप्ट क्या होता है, एक और कंसेप्ट इस 6 में जोड़ लीजिए जो कि 7 पार्ट है। देखिए क्या होता है वो 7 कंसेप्ट कि जब हमारे पास ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम हो, यानी कि अब नीचे वाला अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो दोनों नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, अब पावर दोनों पे हो जाता है, ए बी के पावर एम हो जाता है। वही सेम कंसेप्ट इस लास्ट क्वेश्चन में आ गया हमारे पास कि नीचे वाला दोनों अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यही वाला जो अभी हमने बताया है कि जब हमारे पास ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम हो, नीचे वाला दोनों अलग अलग बेस और पावर सेम हो, तो होता है हमारे पास ए बी के पावर एम। ये एक फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे, यानी कि नीचे वाला दोनों अलग अलग है, पावर सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 56, और 56 के पावर आ जाएगा हमारे पास 1/2, और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.6 का हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बार और भाई, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो और नया कंसेप्ट हर सभी बच्चे तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।